तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग हम क्यों करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है। सो बेसिकली उसकी एक प्रिंसिपल जो वर्किंग होती है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है उस पे उसको वो वर्क करता है। बेसिकली ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। एक दोनों उसमें एक कोर पे वाइंडिंग्स को हम लोग लपेट के और बेसिकली उसको बाइफरकेट करके हम उसमें थ्रू मैग्नेटिक उसका मैग्नेटिक पाथ को फॉलो करते हुए वोल्टेज या करंट को हम एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हमारी फ्रिक्वेंसी जो होती है और जो हमारा पावर होता है वो हमारा कांस्टेंट बना रहता है। बाकी जो वोल्टेज और करंट है उसको हम एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक इजीली ट्रांसफ़र करते हैं। सो बेसिकली वाइंडिंग है और उसमें कोर है, तो कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होंगी और उसको हम चूँकि कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, उसका जो पर्पज़ जो हमारा है क्या मतलब क्या करना है, तो इन सब चीज़ों को लेके अगर मैं बात करूँ कि उसकी टेस्टिंग हम करते क्यों हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेस्टिंग इज़ डन टू फाइंड द फॉलोइंग पैरामीटर्स, जिसमें से पहला लिखा है वी आर यहाँ पे दोस्तों है। वी आर मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारा नो लोड पे अगर हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा है और फिर फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा है, तो नो लोड से फुल लोड के बीच में जितना वोल्टेज का वेरिएशन होता है उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड वोल्टेज, जो जनरल आई रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि नो लोड से फुल लोड के बीच में जो हमारा वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड वोल्टेज, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। इससे हमको वोल्टेज रेगुलेशन पहली चीज़। फिर लॉसेस। अब लॉसेस की मैं बात करूँ तो लॉसेस ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा कोर है तो कोर लॉसेस होते हैं, और एक जो हमारी वाइंडिंग जो है तो उसमें हमारा ओमिक लॉस होता है, जो कॉपर लॉसेस को जिससे आई स्क्वायर आर लॉस होता है। उसके बाद कुछ लॉसेस और होते हैं दोस्तों, जैसे कि स्ट्रे लॉसेस भी होता है इसमें, और एक डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होता है। तो चूंकि उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो काफ़ी लेस होती है, तो हम बेसिकली दो लॉसेस को ही कंसीडर करते हैं। एक हमारा जो कोर लॉस हो गया और एक हमारा जो कॉपर लॉस हो गया। कोर लॉस बेसिकली दो टाइप का होता है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। तो अब ये दो चीज़ें, वोल्टेज रेगुलेशन और ये लॉसेस। और तीसरी है एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, यानी जितना हम इनपुट ट्रांसफार्मर को दिए उसके रिस्पेक्ट में हमको कितना आउटपुट मिला। यानी कि जो हमारी इनपुट में जितना हमने पावर सप्लाई किया, यानी जितने केवीए का हमारा ट्रांसफार्मर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको आउटपुट में उतना मिला कि नहीं मिला, उसको हम जैसे कि एफिशिएंसी बोलते हैं। कि यानी आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर, यानी कि इनपुट पावर जितना हमको मतलब हमने दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट कितना मिला। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा उसकी इफ़िशियंसी उतनी हायर होगी। तो हम लोग इससे इसकी इफ़िशियंसी भी पता कर सकते हैं टेस्टिंग से ट्रांसफार्मर की। अब मैं अगर बात करूं कि ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग किन किन टाइप की मेथड से कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पहला मेथड लिखा हुआ है, ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग दो टाइप से हम फाइंड करते हैं, टेस्टिंग करते हैं ट्रांसफार्मर की। एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। दोस्तों एक तीसरा भी टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ उस टेस्ट से हम केवल टेम्परेचर राइज को मेज़र करते हैं, उसको हम संपन्नर टेस्ट बोलते हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको भी एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। पहले हम शुरू करते हैं अपना ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट इसको बोलते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है? ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है ये हमेशा ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड पे हम करते हैं और हमारी हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं। इसको हम लोग नो लोड टेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा नो लोड यानी ओपन जो सेकेंडरी साइड है वो हमेशा ओपन है। यानी कि जो भी हम यहाँ पे सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में, जो भी ट्रांसफार्मर प्राइमरी में सप्लाई देंगे वो हमारी इस पूरी कोर में पूरा प्रॉपर ये सेटअप होगा, प्रॉपर ये सप्लाई हमारी सेटअप होगी। यानी बेसिकली ओपन ये जो तो हमारा सिरा जो है ओपन होगा, तो यानी जो भी हमारी करंट है वो ये हमारी कोर जो है फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए जो ड्रॉ करेगी। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो अपना सेकेंडरी साइड तो ओपन हो गया, तो यहाँ पे हमारे जो कोर में जो करंट जो हमारी फ़्लो करेगी वो हमारी बेसिकली जो कोर लॉसेस हैं उनको उससे हम कोर लॉसेस को फाइंड आउट करेगी वो करंट जो होगी। तो अब बात करें अगर हम यहाँ पे इसको, हम पहली चीज़ की हम इसको ये हमारा पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, कि इसको हमेशा लो वोल्टेज साइड पे लगाते हैं और हाई वोल्टेज साइड इसका हमेशा ओपन होता है।
वो और ओपन ये जो मतलब कि इसका ये होता है, ये जो इसकी नो लोड जो करंट होती है वो 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होती है, 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होती है। और अगर इसको हम जैसे कि ये जो टेस्टिंग होती है ये हमेशा रेटेड फ्लक्स और रेटेड वोल्टेज पे हम करते हैं। फ्लक्स और वोल्टेज दोनों का मान जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और फ्रिक्वेंसी का मान भी, चूँकि वी बाई एफ का रेशियो आपने पढ़ा होगा, वी बाई एफ का जो रेशियो होता है वो 5m, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हमेशा कांस्टेंट पे ही हम करते हैं। तो अब जैसे कि नो लोड करंट है, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तो कोर अपना ओपन है, सेकेंडरी साइड ओपन है। तो अब ओपन सर्किट ओपन है या नो लोड है, तो नो लोड की कंडीशन में जो हमारी नो लोड करंट होती है वो हमारी जो फुल लोड करंट की 3 to 5% होती है, मतलब बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से जो हमारे लॉसेज होंगे, यानी इसमें जो वाइंडिंग्स में जो लॉसेज होंगे वाइंडिंग्स, तो चूँकि नो लोड पे ऑपरेट कर रही है तो वाइंडिंग में लॉसेस को आई स्क्वायर आर लॉस होंगे, जाहिर सी बात है। तो उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी कि वो उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा टोटल जो लॉस है वो हमारा कोर लॉस होगा, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब इसकी सर्किट आप देखिए, सर्किट में क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है। ये हमारा एक वाट मीटर, ये हमारा ये वाट मीटर है। वाट मीटर के बाद ये इसके पैरेलल में एक हमने वोल्ट मीटर को लगाया हुआ है। तो वाट मीटर क्या करेगा कि बेसिकली जो हमारी नो लोड करंट वाट मीटर से होकर फ्लो करेगी, लेकिन ये जो इस रेजिस्टेंस में जो लॉस होगा इस नो लोड करंट के मामले की वजह से वो बहुत कम होगा। तो दैट्स वाई वी नेग्लेक्ट इट, हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब चूंकि ये टेस्ट जो हो रहा है नो लोड पे हो रहा है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि नो लोड पे जो ट्रांसफार्मर होता है उसका पावर फैक्टर बहुत लो होता है, तो 0.3 से 0.5, तो 0.3 से 0.5 पे होता है, तो इसलिए हम लो पावर फैक्टर वाट मीटर इसका यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग जो वाट मीटर यूज़ करते हैं वो किस टाइप का वाट मीटर होता है, तो वो लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है। क्योंकि जो कॉस फाई होता है नो लोड पे वो 0 to 0.5, ये इतना होता है नो लोड पे पावर फैक्टर। दैट्स वाई हम इसको यूज़ जो करते हैं वो जो हमारा लो पावर फैक्टर वाट मीटर यूज़ करते हैं। अब मैं अगर बात करूं, यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूज़फुल फ्लक्स होता है वो म्यूचुअल फ्लक्स, रेटेड वोल्टेज, ये जैसे कि रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी पे चूँकि इसको हम करते हैं, तो जो हमारा फ्लक्स सेटअप होता है वो पूरी तरह से कोर में प्रॉपरली सेटअप होता है, तो वो कोर लॉस करवाता है। सो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि जो सारे मेजरिंग इक्विपमेंट हैं वो हमारे एल वी साइड ही रखे हैं और लगे होते हैं, और एच वी साइड को हम अपना ओपन करते हैं। अब चूँकि लो वोल्टेज साइड हमारे इक्विपमेंट रखे होते हैं, इसका एक रीज़न ये भी है कि इसके इक्विपमेंट ये है कि इसका जो इंसुलेशन होगा, जो इक्विपमेंट्स लगेंगे उसका जो इंसुलेशन कॉस्ट होगा वो काफ़ी कम आता है लो वोल्टेज साइड में। लो वोल्टेज साइड में इंसुलेशन कॉस्ट कम आता है क्योंकि जो करंट जो हम जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो बेसिकली होता ये है कि नो लोड कंडीशन होगी वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, और इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, और इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे चीपर होंगे। तो दैट्स वाई हम इसको लो वोल्टेज साइड पे सारे इक्विपमेंट को लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रांसफार्मर जो है नो लोड पे वर्क करता है। तो ये जो हमारा वाट मीटर जो की जो रीडिंग होगी वो आयरन लॉस जो है, और इसको तो नेगलेक्ट हमने कर, इसमें जो बिजली जो मतलब एग्जैक्ट मेजर किया वो होता है हमारा आयरन लॉस। अब इसने जो मेजर किया उसको हम आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसमें इसकी जो मेजरमेंट जो वैल्यू आएगी, मेजरमेंट वैल्यू आएगी पी वी आई नॉट कॉस फाई नॉट। अब इसमें जो आई नॉट है वो हमारी नो लोड करंट है ट्रांसफार्मर की, यानी कि जो अमीटर हमारा शो करेगा, और वोल्टेज जो है वोल्ट मीटर शो करेगा। तो यानी कि इससे इस फॉर्मूले से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं एट नो लोड, यानी कि ये जो हमारी पावर होगी यही हमारी कोर लॉस के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे ट्रांसफार्मर में कोर लॉस हो रही है।
तो दैट्स जो यहाँ से हमने आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला से हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि हमने क्या क्या चीज़ें इससे पा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको मिल सकती हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। यहाँ पे हमने पावर फैक्टर भी निकाला, पावर फैक्टर भी हमको मिल सकता है। कोर लॉस कंपोनेंट जो होता है आई नॉट कॉस फाई, और एक मैग्नेटाइजिंग। अब जैसे कि आपको पता होगा कि दो कंपोनेंट्स होते हैं नो लोड करंट के, यानी कि आई ओमेगा के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारा कंपोनेंट जो होता है वो आपका कोर लॉस करवाता है ट्रांसफार्मर, एक होता है वो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को सेटअप कराता है, यानी कि मैग्नेटाइज कर कोर को मैग्नेटाइज कराने के लिए काम आता है। तो ये इससे हम ये भी चीज़ें दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। साथ साथ हम उसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारी उसकी रिएक्टेंस है वो भी हम उसको निकाल सकते हैं इजीली। सो ये था हमारा नो लोड टेस्ट, और नो लोड टेस्ट बोलो आप या इसको ओपन सर्किट टेस्ट बोलो। तो दोस्तों ये था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये तो आज पहला टेस्ट था। सो